सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप गए क्लास और टीचर आपसे पूछ दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक मेरे पास फंक्शन जो साइन एक्स है ये आड है या इवन, तो आप क्या बताएंगे? आपको तो आता नहीं है, क्लास वगैरह तो जाते नहीं होंगे। चलिए हम बताते हैं आड और इवन फंक्शन। आड फंक्शन और यहाँ लिखते हैं इवन फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक, आड फंक्शन और इवन फंक्शन। एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लिख लेते हैं साइन एक्स। आड फंक्शन उसे बोलते हैं अगर फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो फंक्शन के आगे माइनस लगता है और फंक्शन की टोटल वैल्यू आ जाती है, तो आड फंक्शन कहलाता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है साइन एक्स का। एक्स की जगह क्या रखें हम? माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स। तो ये आड हुआ कि इवन। ये कौन सा फंक्शन है? अब हमें ये आड फंक्शन दिखने वाला है, ये हुआ माइनस साइन एक्स। और मेरे पास एक और एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, देन वी कैन फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो ये मेरा सेकेंड एग्जांपल, ये भी कौन सा है? आड फंक्शन है। और इवन फंक्शन के लिए हमें क्या करना है? फंक्शन में माइनस एक्स तो रखना है एक्स की जगह, तो ये हमारा फंक्शन क्या देगा? एफ ऑफ एक्स, ओनली एफ ऑफ एक्स देगा। ठीक, एक हमारे पास इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कास एक्स, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये होने वाला है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कास माइनस एक्स, ये हो जाएगा कास एक्स। ठीक, और मेरे पास एक फंक्शन है, एक ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस वाला लेते हैं। मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है हमेशा पॉजिटिव देगा। पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जगह माइनस एक्स, तो ये हमें क्या देगा? माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स। तो क्या करेंगे? आड फंक्शन के लिए एक्स की जगह केवल माइनस एक्स रखेंगे, तो ये फंक्शन के आगे माइनस का देगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ हम रखते हैं एक्स की जगह माइनस एक्स, ये हमें दे दिया फंक्शन माइनस साइन एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स क्यूब। और यहाँ रखेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये हमें क्या दे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन के लिए। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आड है या इवन? ये कौन सा फंक्शन है? ये आड फंक्शन है या इवन फंक्शन है या नाइदर आड नॉर इवन? पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। ठीक, और एक हमारे पास ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 5 ले लेते हैं प्लस 2x प्लस 3। पुट एक्स जगह क्या रखेंगे? माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू पावर 5
ये हो जाएगा माइनस प्लस सॉरी ये हो जाएगा -2x + 3। ठीक, अब यहाँ से हम लेते हैं कॉमन -x⁵ ना माइनस x⁵ माइनस ये प्लस हो जाएगा 2x - 3। ओके, ये हो गया f ऑफ -6। तो क्या ये f ऑफ -6 इक्वल टू किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर है? नहीं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये नहीं, इसे लिखेंगे नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। ये न तो ऑड फंक्शन है और न ही इवन फंक्शन है, क्योंकि f ऑफ -x इक्वल टू नहीं, ये ना तो f ऑफ x की -x इक्वल टू f ऑफ x के बराबर आ रही है और न ही f ऑफ x इक्वल टू -f ऑफ x के बराबर आ रही है। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड वाला एग्जांपल जो है नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है। ठीक, अब हम चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किसी भी फंक्शन को हम, जैसे एक फंक्शन है या f ऑफ x, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। एक मेरा फंक्शन कोई रहेगा, कोई भी फंक्शन, वो फंक्शन होना चाहिए, उस फंक्शन को हम ये इवन फंक्शन, इवन और ऑड फंक्शन के ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक, तो इससे हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक है या फंक्शन, जब एक फंक्शन की वैल्यू होगी, कोई फंक्शन ले लेते हैं, हम वही वाला लेते हैं x² + 2 ले लेते हैं। तो यहाँ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² + 2। ठीक, तो हम फंक्शन को, किसी फंक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं? f ऑफ x यानी x² + 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? f ऑफ -x की x² + 2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेकेंड वाला x² + 2 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, x² - 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस है, -x² प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा x² 2x² + 2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये तो गायब हो जाएगा इधर का टर्म। ये हो जाएगा x² + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 फिर 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x² + 2। ये किसके बराबर है? फंक्शन के बराबर है, इसी के बराबर तो है। f ऑफ x² f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। यानी कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि किसी भी फंक्शन को हम इवन और ऑड, ये ऑड फंक्शन है, दोनों को ऐड करके हम फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने इवन और ऑड की ग्राफ की तरफ। आप इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को हम अपने ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसे दिखाए जाते हैं? ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन। जो मेरा इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस की सिमेट्रिक होता है। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जो मेरे पास इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस की सिमेट्रिक होता है, और जो मेरा ये ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसमें एक
पॉइंट है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कैसे होता है। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि वाई एक्सिस सिमेट्रिक, वाई के जैसे राइट साइड इमेज होगी वैसे ही लेफ्ट साइड इमेज होगी, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कैसे होता है। तो इसे हम अच्छे से बताएंगे आप सभी को। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब होता है कि वाई के राइट साइड में जैसा ग्राफ वैसा ही लेफ्ट साइड में वैसा ही ग्राफ, ठीक। तो इसे बोलते हैं वाई एक्सिस की सिमेट्रिक होता है। तो हमारे पास एक कोई ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कास को ले लेते हैं, कास एक्स। तो क्या ये इवन फंक्शन है या आड फंक्शन, इसको हम पहले चेक करेंगे। तो इवन फंक्शन है, एक बार चेक लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रख लेते हैं, ठीक। इसलिए लिख लेते हैं कास माइनस एक्स, ये हो जाएगा कास एक्स। यहाँ से तो पता चल गया ये जो है एक्स जब माइनस एक्स रखेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, तो ये हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि ग्राफ दिया हो तो हम कैसे प्राप्त करें, हम वो करेंगे, पता करेंगे इवन फंक्शन है कि आड फंक्शन है। तो काफ एक्स का ग्राफ हमारा कैसा होता है, कास एक्स का ग्राफ हमारा कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। कास एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। वाई एक्सिस ये हमारी है और एक्स एक्सिस ये है। तो इवन फंक्शन जितने होते हैं ये वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। मतलब वाई एक्सिस से जितना इधर उतना ही उधर होगा, वाई एक्सिस से जितना इधर उतना ही इधर होगा, वाई एक्सिस से जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना उधर, ठीक। तो इवन फंक्शन जो होते हैं वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। और हमारा जो आड फंक्शन है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो हम देखते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक किस प्रकार होते हैं। एक हमारे पास फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स का, जैसे ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो हमें तो ये पता है कि आड फंक्शन है, इसमें हम रखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स जगह माइनस एक्स तो ये दे देगा माइनस साइन एक्स दे देगा। तो हमें तो पता चल गया। तो ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये जो है आड फंक्शन है। तो चलिए हम इसे ग्राफ में कैसे देखेंगे कि साइन एक्स का अगर ग्राफ दिया रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि वो ग्राफ जो है साइन एक्स हमारा आड फंक्शन है। तो हम इसका ग्राफ खींचते हैं एक बार। ये हमारे पास ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ये किसका ग्राफ है, सॉरी ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, एफ ऑफ इक्वल टू साइन एक्स। ये जितना ये कटोरी रहता है, ये कटोरा उतना ही सारा सेम होता है, ठीक। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हम एक बार देख लेते हैं। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन क्या होता है, जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पर मेरा एक कोई कर्व है, जैसे ले लेते हैं कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, ठीक। ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जितना हम इधर चलेंगे और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये पॉइंट ए आ रहा है। ओरिजिन की राइट साइड में जितनी दूरी चलते हैं पॉइंट ए आ रहा है, ओरिजिन से उतना ही लेफ्ट दूरी हम चलेंगे, लेफ्ट डिस्टेंस चलेंगे तो वही पॉइंट हमारा आना चाहिए। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं। ये यहाँ चल दिए, ये यहाँ, ये पॉइंट दोनों क्या होने चाहिए, ये वाला पॉइंट सेम होना चाहिए ओरिजिन से, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब हम देख लेते हैं इधर थोड़ा सा, ये साइन एक्स मेरा ग्राफ है, कौन सा, साइन एक्स का। तो मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन की सिमेट्रिक है। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, उतना ही दूरी पर है, और ये वाला उतना ही दूरी पर है, ठीक। तो सिमेट्रिक अबाउट जो है ओरिजिन की है, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ होगा, आड होगा। एक हम और ग्राफ ले लेते हैं अपना,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यक्स की पावर 3। ये भी तो हमारा जो है कौन सा था, आर्ट फंक्शन था। एक हम ले लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई इक्वल टू एक्स पावर 3 का ग्राफ कुछ इस टाइप होता है। यानी ये ओरिजिन से जितना ये दूरी है उतना ही यहाँ से ये दूरी है। ठीक, तो हमारा क्या कहलाएगा, आर्ट फंक्शन कहलाते हैं। आर्ट और इवेन फंक्शन को हम ग्राफ आर्ट और इवेन फंक्शन का हम ग्राफ देखकर पहचान सकते हैं कि वो फंक्शन या तो इवेन फंक्शन हो सकता है या फिर आर्ट फंक्शन होता है। क्वेश्चन कर लेते हैं। फंक्शन जो है, जैसे एक हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। एक पॉइंट और मेरे पास छूट गया है। जैसे इवेन फंक्शन जो होते हैं, एक बार देख लेते हैं इवेन फंक्शन को। इवेन फंक्शन हमारा जो वाई एक्सिस की सिमेट्रिक होता है। इवेन फंक्शन मेरा वाई एक्सिस से क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ले लेते हैं वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये भी तो मेरा इवेन फंक्शन है, क्योंकि हम इसे एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स। यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, मॉडुलस फंक्शन, इवेन फंक्शन। और इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप होता है। हम ग्राफ खींचना बताएंगे कैसे खींचते हैं। ठीक, ये कुछ इस टाइप का होता है। जितने इवेंट फंक्शन होते हैं ना, जितने इवेंट फंक्शन होते हैं, ये तो फंक्शन होते ही हैं, लेकिन ये मेनी वन फंक्शन होते हैं। मैंने पढ़ाया था ना वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। तो आप लोग सारी वीडियो सीरियल से देखते आइए, एक क्रम से देखते आइए। जब तो ये नहीं पता चलेगा मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑनटू फंक्शन क्या होते हैं, इनटू फंक्शन क्या होते हैं, वन फंक्शन क्या होते हैं, ये सारे हम पढ़ा दिए हैं। आप सभी लोग देखते आइए। सो यहाँ यक्स की दो वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्या है, मेनी वन फंक्शन होगा। ये हमारा मेनी वन फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक सेट ए था, सेट बी था, ये डोमेन वाला था, ये रेंज वाला था। तो यक्स की दो वैल्यू के लिए जैसे एक्स का हम ले लेते हैं, एक x1 ले लेते हैं, एक x2 ले लेते हैं। ये x1 और ये x2। ठीक, x1 और x2 के लिए एक हमारे पास इमेज आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। ठीक, तो यहाँ एक ही सेट ए के दो एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक इमेज रखते हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है, मेनी वन कहलाता है। और वन में क्या था, वन में ये दो हमारे पास सेट थे। एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। इसके एलिमेंट x1 x2 और इसके एक ही सेट ए की केवल एक ही इमेज रखते थे। ठीक, कुछ ऐसे थे, y1 y2 इस तरफ थे। तो ये वन फंक्शन था और ये मेनी वन फंक्शन था। तो जितने जो है इवेंट फंक्शन हमारे होते हैं वो सारे मेनी वन फंक्शन कहलाते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं, कुछ इस तरीके से देखेंगे कि जैसे दो आर्ट फंक्शन का एडिशन आर्ट होगा या फिर इवेन होगा, या नाइदर आर्ट नॉट इवेन होगा, या फिर दो फंक्शन को हमारा डिफरेंस जो होगा आर्ट होगा, इवेन होगा, या कुछ नहीं होगा। तो इस टाइप के हम देखते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि दो हमारे पास एक टेबल बना लेते हैं। एक में हम ले लेते हैं इवेन फंक्शन। हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये है एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स।
इसमें ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एक ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और एक ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। ठीक, हमारे पास दो फंक्शन है तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, दो फंक्शन की कितनी पॉसिबिलिटी होगी बच्चों? एक इवेन बेन हो सकता है, या फिर हो सकता है इवेन या आठ, या फिर हो सकता है आठ या फिर इवेन, या दोनों हो सकता है 8 और 8 8। दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम समझ रहे हैं परेशानी आप सभी लोगों की। आप लोग थोड़े चश्मे लगा कर आया करिए। चलिए कोई बात नहीं, हम साफ कर लेंगे। यहाँ आगे तक देख लेते हैं। ये एडिशन है, ये डिफरेंस है दो फंक्शन का, और ये दो हमारे फंक्शन मल्टीप्लाई में डिवाइड में है। तो हमारे अगर दोनों फंक्शन इवेन हो, जैसे हम देखते हैं दोनों फंक्शन इवेन होना चाहिए। तो एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है इवेन के लिए, इवेन के लिए एक फंक्शन लेते हैं कास एक्स, और दूसरा ले लेते हैं जी ऑफ एक्स के लिए, ये भी इवेन होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स भी इवेन होना चाहिए, जी ऑफ एक्स भी इवेन होना चाहिए। इसको ले लेते हैं मॉड एक्स। ठीक, तो अगर हम एडिशन करते हैं दोनों का, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स यानी कास एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, तो क्या होगा? पुट करेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स, पुट करेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कास, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। तो होने वाला क्या है, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा कास एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ये हम कोई एक फंक्शन लेते हैं एच ऑफ माइनस एक्स, यानी कि अगर हमारा दो फंक्शन इवेन है और उसका हम एडिशन करते हैं तो हमारा वो रिजल्टेंट क्या आएगा, वो भी हमारा रिजल्टेंट इवेन आएगा। ठीक, और जब डिफरेंस हम इसका लेते हैं, ये कहाँ गया, कास एक्स माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन के बराबर होगा, तो एच ऑफ एक्स के बराबर होगा, एच ऑफ एक्स, इसको हम ले लेते हैं एच ऑफ एक्स मान लेते हैं। ठीक, एच ऑफ एक्स के बराबर होगा, एच ऑफ एक्स हमारा क्या है काफ एक्स, अब हो जाएगा माइनस इतना हो जाएगा, और एच ऑफ माइनस एक्स ये हो जाएगा एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स हो जाएगा ना, दोनों बराबर, तो ये भी क्या होगा हमारा इवेन फंक्शन होगा। ये भी इवेन होगा हमारा। ठीक, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ, कैमरा चल रहा है। अब हम देखते हैं दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। दो इवेन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा या इवेन, पुट कर दो एक्स जगह माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा कास एक्स इंटू ये भी हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स, तो ये क्या आने वाला है हमारा इवेन आएगा, ये भी क्या होगा इवेन होगा। ठीक, सही है। अब एक ले लेते हैं इवेन, एक हम ले लेते हैं फंक्शन अपने पास इवेन या ऑफ एक्स, इवेन ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं आड में ले लेते हैं एक्स टू द पावर 3। ठीक, तो एक हमारे पास ये इवेन है इन दोनों का एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, इसको हम एच ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक, तो हम पुट करते हैं ये एक्स जगह माइनस एक्स, ये क्या होने वाला है, ये काफ एक्स हो जाएगा, एक्स जगह माइनस एक्स करेंगे तो, और ये प्लस
ये एक्स टू द पावर 3 है, तो ये कितना आने वाला है, माइनस एक्स की पावर 3। एक्स जगह हम माइनस एक्स रखेंगे, ये क्या काफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3 आएगा ना। जिस दोनों का एडिशन क्या होगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं काश एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3। ठीक, काश एक्स माइनस एक्स पावर 3, दोनों का एडिशन क्या होगा, न तो आठ आ रहा है, न तो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, और न ही माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है ये वाला पोर्शन। तो ये क्या होगा, नाइदर आड नॉर इवन। अब देख लेते हैं निगेटिव के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ निगेटिव रख देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं कि रखते हैं एक्स जगह माइनस एक्स, काफ माइनस एक्स हो जाएगा तो काश एक्स हो जाएगा, और एक्स टू माइनस 3 की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या कर लेगा, इसको प्लस कर लेगा, एक्स टू द पावर माइनस 3, एक्स जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं एफ ऑफ एक्स इक्वल है और नहीं माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, नाइदर आड नॉर इवन। ठीक, और इसमें हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये क्या होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब एक्स जगह माइनस एक्स रखते हैं तो काश माइनस एक्स क्या हो जाएगा, काश एक्स। ठीक, ये हो जाएगा काश एक्स माइनस एक्स काश एक्स, और फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 3, तो हो जाएगा माइनस काश एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3, जो है माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, आठ हो जाएगा, आठ फंक्शन। और इसको हम देख लेते हैं, इसको चलिए देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक, तो ये तो हमारा आने वाला है, एक होता है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, काश एक्स अपॉन एक्स टू पावर 3। ठीक, ये एच ऑफ एक्स हो जाएगा। अब एक्स का माइनस एक्स रखेंगे, ये हो जाएगा काश एक्स, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा एक्स टू पावर 3। तो ये भी हमारा फंक्शन क्या आने वाला है, आठ आने वाला है, माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया ना, माइनस एच ऑफ एक्स। ठीक, तो ये हमारा आठ आने वाला है। फिर हम चलिए देखते हैं एक आड एक इवन लेते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, एक आड रहेगा एक इवन रहेगा, तो आठ की जगह क्या करेंगे, एक्स जगह माइनस एक्स रखेंगे। चेक करें, एक आड रहेगा और एक इवन रहेगा, तो ये आठ ये इवन एक्स जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये वाला माइनस वाला देगा और ये वाला हमारा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक, अब जब माइनस और प्लस होगा तो ये क्या करेंगे, नाइदर आर होंगे, नाइदर आड होंगे नार इवन होंगे। इसी तरह ये क्या करेगा, ये अपोजिट हो जाएंगे, एक बार ये माइनस देगा और ये प्लस होगा तो ये भी क्या होगा, नाइदर आड नार इवन। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब ये देख लेते हैं, एक आठ और एक इवन। आठ कौन सा फंक्शन है, ये आठ है इंटू काश एक्स, तो करते हैं ना पुट करते हैं, एक्स जगह माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू पावर 3 और ये हो जाएगा काश एक्स जो है माइनस एक हमारे पास ये वाला फंक्शन है माइनस एच ऑफ एक्स के बराबर होगा, यानी कि ये वाला जो फंक्शन आएगा ये आठ आएगा। और इसमें क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे। अब कर लेते हैं डिवाइड, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स करते हैं, एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा काश एक्स अपन एक्स टू पावर 3। काश एक्स क्या है,
पुट करते हैं यक्स की जगह माइनस यक्स, ये माइनस यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा काश यक्स अपन एक्स टू पावर 3 का क्या हो जाएगा एक्स टू पावर 3, ये भी क्या हो जाएगा माइनस एच ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब दोनों हम फंक्शन ले लेते हैं 8 8। अब ये वाला हम स्टेप आते हैं, दोनों 8 8 ले लेते हैं। एक ले लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो है हमारे पास साइन एक्स ले लेते हैं, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है 8 के लिए ले लेते हैं एक्स टू द पावर 5 ले लेते हैं, ये भी तो 8 है। अब हम दोनों का ऐड करते हैं, या तो फिर एक न्यू फंक्शन ले लेते हैं, हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस हो जाएगा एक्स टू द पावर 5, और एक्स में माइनस एक्स करते हैं, एक्स का माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 5, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। ये यानी ये क्या है माइनस एच ऑफ एक्स के बराबर होगा ये नीचे, यानी ये क्या हो जाएगा 8 फंक्शन हो जाएगा। ठीक, वैसे ये भी देखिए ये भी 8 होगा। ठीक, ये इवन होगा। ठीक, ये भी इवन होगा क्योंकि दोनों 8 है। जब एक्स जगह माइनस एक्स रखेंगे माइनस साइन माइनस एक्स, और ये एक्स टू द पावर 5 माइनस दोनों का बाहर आ गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स अपन एफ ऑफ एक्स ये भी इवन हो जाएगा। ठीक, नहीं ये वाला इवन हो जाएगा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इसका एक्स जगह माइनस एक्स रखेंगे, इसका माइनस एक्स रखेंगे तो होगा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स टू द पावर 5, तो माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये इवन आ जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। क्या इतना आप लोगों को सही समझ आया या नहीं आया, आप बताते रहें और क्लास जाते रहें अपने। अगर टीचर आप लोग के पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब तो हमें लगता है इतना समझ ही आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सो यार रात को बज रहे हैं 1, गुड्डू आ नहीं रहा है, बोल रहा है यूट्यूब पे हम पढ़ेंगे, हम भी छोड़ दें कि जाओ पढ़ो आराम से मज़े करो। कोई बात नहीं, जब मॉर्निंग में हम वीडियो बनाएंगे तो हम गुड्डू को बुलाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू, बाय बाय, टाटा।